जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी की भारत से हम क्या सीखें इस चैप्टर से सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप बिल्कुल सही करके आएँ। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, गुणाकर मूले। तो कहे थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग को कि विलियम जोन्स को। तो मिला था वारेंस हेस्टिंग को। क्वेश्चन देखते हैं तीसरे को। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। तो ये किया गया था जर्मन भाषा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। मैक्स मूलर ने, गुणाकर मूले ने, नलिन विलोचन ने, अमरकांत ने। तो ये दिए थे मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 5। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद, यहाँ पे अनुवाद होना चाहिए था, मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ग्रीक भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी में, लैटिन में। तो इससे पहले भी आया था, उन्होंने किया था जर्मन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो उन्होंने लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो उनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म कि ज़रथुस्त्र है। दोस्तों, ये वाला जो भी है ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन 9 है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, श्रीनगर में। तो ये मिला था वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। किसको? मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो उन्होंने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये हमारे बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो ये है मानव विज्ञान से, यानी कि नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, दारिस क्या है। चांदी का प्राचीन काल सिक्का है कि सोने की प्राचीन काल सिक्का है कि एक देवता है कि एक धार्मिक ग्रंथ है। तो दारिस सोने की एक प्राचीन काल सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार हैं मैक्स मूलर। कौन है?
मैक्स मूलर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि शाहनामा का रचना काल है 7वीं से 8वीं शताब्दी तक, 10वीं से 11वीं सदी तक, 4वीं से 5वीं सदी तक, कि 5वीं से 6वीं सदी तक। तो ये है 10वीं से 11वीं सदी तक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 19 है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, अग्निस, इग्निस और ओग्निस। तो ये मिलता है इग्निस में। किस में मिलता है? इग्निस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। हकर्स थे, क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक। तो हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो उन्होंने भारत की यात्रा करी थी 1783 में। कब करी थी? 1783 में। यहाँ पे क्वेश्चन 22 है कि मुंडा किस देश की जाति है? यानी किस देश की जाति मुंडा है? तो मुंडा भारत देश की जाति है। किस देश की जाति है? भारत देश की जाति है। अब देखते हैं क्वेश्चन 23। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये था युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। यानी कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में, गाँवों में। तो ये है गाँव में। यानी कि गाँव से मिला करके एक भारत देश बना हुआ है। तो भारत कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। क्वेश्चन 25 है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल, डेशाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो ये हुआ था डेकाउ जर्मनी में। यानी कि मैक्स मूलर एक जर्मन थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, वारेन हेस्टिंग था, क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वे थे भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग क्या थे? भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन 27 है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विल हेल्म मूलर, हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, पीटर मूलर। तो उनके पिता का नाम था विल हेल्म मूलर। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 28 है, प्रत्न मानव का अर्थ है, क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। क्या दोस्तों? प्राचीन मानव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग को। तो ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग को ही मिला था। क्या मिला था? सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। कहाँ? वाराणसी में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधिशास्त्र, नीतिशास्त्र, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो यह है नीति शास्त्र। यानी कि नीति शास्त्र के अध्ययन के कारण भारत में नवजीवन का संचार हो चुका है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस में थे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, जो नहीं आते होंगे आपने सीख लिया। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट कर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट का चाहिए। और इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।